JAIN। जी आप सभी आज जिला कलेक्टर साहब से क्यों मिलने आए हैं? हम उनसे इसीलिए मिलना आए हैं क्योंकि हम उनसे अपनी समस्या कहने आए हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। मेरी डायलिसिस होती है विवेकानंद में, पहले होती थी और अब वो बंद हो गई है। अब वो कैश में हो रही है और इतना मेरे पास पैसा नहीं है और आयुष्मान नहीं चल रहा है, तो हम ग्वालियर डायलिसिस करवाते हैं। उनसे कलेक्टर जी से कहने आए हैं कि यहाँ पर चालू करवा दो। ग्वालियर जाने के पास पैसे भी नहीं है और परेशान बहुत होते हैं। जी सर, आप बताइए। ये सभी लोग डायलिसिस के पेशेंट हैं। इन सभी लोगों की एक दिन छोड़कर एक दिन डायलिसिस होती है। जी जी। वर्तमान में इन लोगों की डायलिसिस विवेकानंद हॉस्पिटल लश्कर रोड भिंड में चल रही थी। विवेकानंद हॉस्पिटल में नेफ्रो प्लस नाम से एक हैदराबाद की कंपनी है जिसकी डायलिसिस यूनिट चलती है। इसमें परेशानी ये है कि पिछले लगभग 8 महीनों से लगभग 31 लोग वहाँ डायलिसिस के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से अपना अंगूठा लगा के और ऊपर यूनिट में डायलिसिस कराते थे, जो कि निःशुल्क होती थी। डायलिसिस का जो पैसा 31 मरीजों का आता था वो लगभग 8 महीने से आ रहा था बराबर। उसका पैसा नेफ्रो प्लस कंपनी हैदराबाद को नहीं दिया गया, जिसके चलते 9 मार्च को नेफ्रो प्लस कंपनी ने अपनी यूनिट को बंद कर दिया। अब ये सभी 31 लोग अपनी डायलिसिस को लेके परेशान हैं। एक दिन बाद इन लोगों की डायलिसिस होती है। इनको इतना भी मौका नहीं है कि ग्वालियर जाके अपनी डायलिसिस करा के आएँ, क्योंकि ग्वालियर जाके डायलिसिस करा के आएंगे दोबारा फिर इनको अगले दिन फिर दोबारा से जाना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से लगभग सीटें फुल हैं, जिसके चलते वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में और कोई व्यवस्था है नहीं। कुल 31 मरीज हैं। कुल 31 मरीज हैं, सूची के अनुसार कुल 31 मरीज हैं। जी जी जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह भदौरिया है। मैं भी डायलिसिस करवा रहा था विवेकानंद हॉस्पिटल में और वहाँ पे मैं 1 साल से करवा रहा था लगभग। और अब उन्होंने मना कर दिया है नेफ्रो प्लस वालों ने कि अब डायलिसिस नहीं हो पाएगी आयुष्मान कार्ड से, क्योंकि आयुष्मान कार्ड का पेमेंट हॉस्पिटल ने नहीं किया है, विवेकानंद हॉस्पिटल ने। उन्होंने विवेकानंद हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि 9 मार्च वो होली के बाद हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने 9 मार्च को अपना डायलिसिस सेंटर क्लोज कर दिया है आयुष्मान कार्ड वालों के लिए। ओनली कैश में चल रही है, क्योंकि हम लोग 1500-2500 रुपये डायलिसिस पर सेशन देने में असमर्थ हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे और हम लोगों को अब ग्वालियर जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पर डायलिसिस हो रही है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम इसलिए नहीं करवा पाएंगे भिंड में, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी बहुत बेकार है। मैंने वहाँ पर करवाई थी पहले, तो मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया था इन्फेक्शन, तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पर डायलिसिस सेंटर में अगर लाइट भी चली जाती है तो वो लोग हाथ से मशीन चलाते हैं, जो उसका ब्लड पंप होता है। तो वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में लग जाता है। जी जी जी, आप बताइए। हमारी बच्ची की भी डायलिसिस विवेकानंद हॉस्पिटल में करीबन 5 महीने से चल रही थी, लेकिन जो है कंपनी को जो है विवेकानंद हॉस्पिटल की तरफ से पैसा न देकर अपने जो है निजी बेस पे रखा है। उन्होंने होली के बाद देने के लिए आश्वासन दिया था कंपनी को, लेकिन अभी तक कोई पैसा न देने के कारण कंपनी ने डायलिसिस को बंद कर दिया है। इसलिए जो है सभी डायलिसिस के 31 पेशेंट जो एक दिन छोड़कर डायलिसिस होती है, सभी परेशान हैं। और हमारी जो है कलेक्टर साहब से यही निवेदन था, इसलिए हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास आए थे कि तत्काल व्यवस्था हम लोगों की साथ की जाए, नहीं सारे के सारे मरीज जो है परेशान हो। अच्छा, एक बात बताइए, कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने मेरे ख्याल से सीएमओ साहब से बात करी और उनसे बोला कि ये जो समस्या है इसको देखा जाए। तो सीएमओ साहब ने बताया कि उनका जो पैसे का लेन देन है तो लगभग 10 दिनों में, उन्होंने बोला कि लगभग 10 दिनों में उनका जो पैसे का लेन देन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद वहाँ यूनिट चालू हो। नहीं तो 10 दिन तक ये जो डायलिसिस मरीज क्या करेंगे? 10 दिन तक उन्होंने बोला कि अगर आप चाहें तो मैं डिस्ट्रिक्ट में आपकी व्यवस्था करा सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अच्छा, इसके अलावा उनके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या मशीनें सही हैं सभी? अब मैंने तो कराई नहीं है वहाँ डायलिसिस, मेरी माताजी की होती है, लेकिन मैंने कराई नहीं। रुचि बताइए। डिस्ट्रिक्ट में मशीन सही नहीं है, जैसे कि मेरा ब्लड फिल्टर होता है तो वो अच्छे से नहीं होता है, घबराहट आना और
पानी मतलब घुसता नहीं है, पूरा खिंच भी जाएगा तो थोड़ा बहुत रह जाएगा, उससे मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत सारी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो ये बात आपने कलेक्टर साहब को बोलना चाहिए कि 10 दिन तो बहुत समय हो जाएगा, जबकि हाँ, हर तीसरे दिन आपकी डायलिसिस होती है और मैक्सिमम मरीजों की ये हर तीसरे दिन ही होती है। कलेक्टर साहब ने 10 दिन का दिया है समय, लेकिन 10 दिन तो हम लोग क्या करेंगे, ग्वालियर हर एक दिन बाद जाना है, हम लोग इतना परेशान होंगे, लेकिन कलेक्टर साहब 10 दिन का समय दे रहे हैं, अब क्या करें। ठीक है ठीक है, तो आप फिर से बात करना 2-3 दिन में कलेक्टर साहब से, और कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब से बोला था मैंने, सर आप जल्दी से जल्दी करवाओ, क्योंकि 10 दिन हमारे लिए 10 महीने मानो। तो सर ने बोला आपको इतनी जल्दी है तो डिस्ट्रिक्ट में करा लीजिए। डिस्ट्रिक्ट में सुविधा इतनी अच्छी है ही नहीं है, कलेक्टर साहब को देखने जाना चाहिए वहाँ पर कि कैसी वहाँ पर व्यवस्था है, और उनको व्यवस्था भी करनी चाहिए मशीन वगैरह की, क्योंकि पेशेंट बहुत परेशान है। मशीन ही नहीं है रुचि वाली तो वहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ, रुचि वाली जो रुचि की डायलिसिस होती है जिला अस्पताल में 2 मशीनें हैं, जो 4 मशीनें नेगेटिव है, 2 मशीनें पॉजिटिव है। एक नेगेटिव है सी पॉजिटिव, एक नेगेटिव है बी पॉजिटिव। और वहाँ पे जो सी पॉजिटिव वाली मशीन है और बी पॉजिटिव वाली मशीन है, वहाँ का सोशल डिस्टेंस है सिर्फ पर्दे का, ना कि दीवार का। और ये सोशल डिस्टेंस होना चाहिए दीवार का। जो दीवार का सोशल डिस्टेंस क्या है, हेपेटाइटिस बी वो खतरनाक बीमारी है। जिस मरीज को हेपेटाइटिस बी हो गया वो ना कभी ट्रांसप्लांट किडनी करवा सकता है और वो जी नहीं सकता है।